नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने डेट शीट जारी कर दी है। बीए सभी के एग्जाम जो ईयरली पैटर्न था परीक्षा का, उन सभी की डेट शीट जारी कर दी है। तो जो आंसर बुक है, जो उत्तर पुस्तिका है, उसका मुख्य प्रश्न किस प्रकार से भरा जाए ताकि कम से कम गलतियां हो जाने के कारण डाउटफुल रिजल्ट हो जाता है, आरडी लग जाती है। तो ये जो मुख्य पृष्ठ है ये 4 भागों में विभाजित है और 4 भाग में 3 भाग जो पार्ट हैं, 3 पार्ट वो कैंडिडेट के द्वारा, जो परीक्षार्थी है उसके द्वारा भरे जाएंगे, उसकी पूर्ति की जाएगी। और दूसरा जो भाग है पार्ट 2 मूल्यांकन करता है, उसके द्वारा वो फिल किया जाएगा। तो जो परीक्षार्थी हैं उनको 3 पार्ट भरना है। तो पहले पार्ट में कौन कौन से फिल करने हैं, तो इसमें पूछा जाता है, पहले पार्ट का पहला भाग है डेट ऑफ एग्जाम। तो किस डेट में आपका एग्जाम है वो डेट यहां पर लिख दें, जिस प्रकार से यहां पे जो जगह दी गई है। शिफ्ट 3 शिफ्टों में एग्जाम होने हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग और आफ्टरनून। तो पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट या तीसरी शिफ्ट, इस प्रकार से भी इसमें भर सकते हैं। और रूम नंबर, जो कक्ष है, जो रूम है, जो कमरा है परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, उस कमरा का नंबर भी यहां पे लिखना है। पेपर कोड, जो पेपर मिलेगा उसका कोड होगा, उस पेपर कोड को यहां पर फिल करना है। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का पेपर है वो यहां पर, और चूंकि ईयरली एग्जाम हम लोग दे रहेंगे तो यहां पर ईयर, तो फर्स्ट ईयर तो होना नहीं है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। सेमेस्टर एग्जाम वाले बच्चे सेमेस्टर एग्जाम में, और इस बार अभी जो एग्जाम होने हैं वो ईयरली वाले हैं। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट यहां पर अपना नाम लिखेगा, साफ साफ अक्षरों में नाम लिखेगा। और ये जो बॉक्स बना है इसमें रोल नंबर लिखेंगे। और फिर नीचे 3 बॉक्स बने हुए हैं। तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट पहले बॉक्स में सिग्नेचर करेंगे, दूसरे बॉक्स में इन्विजिलेटर जो है वो सिग्नेचर करेगा, और तीसरे जो एग्जाम कंट्रोलर उसके सिग्नेचर होंगे, ये उस पृष्ठ में साइन होंगे। तीसरे पार्ट में तो कोर्स बीए है, बीएससी है या बीकॉम है या एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सेशन कौन सा है, तो 2022-23 है या 23-24 है या 21-22 है, तो वो इस सेशन यहां पर लिखेंगे। ईयर लिखेंगे कि सेकेंड ईयर है कि फाइनल है, फर्स्ट ईयर है, जो भी है वो ईयर यहां पे लिखेंगे। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, पेपर कोड, उसका पेपर कोड एक एक खाने में एक लिख देंगे। एग्जाम डेट पूरी लिखेंगे जो 8 अंकों में होती है। जैसे आज तो 11 अप्रैल 04/2023, 2023, एक खाने में एक। ये ध्यान रखना है, प्रायर एग्जाम डेट लिखने में गलती कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। 25 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने हैं तो 25/04/2023, एक एक खाने में उसका लिख दें। जैसे आज की डेट है 11/04/2023 हो गया। इस प्रकार से एक एक खाने में डेट लिख देनी है। यहां पर नाम, एक अजय कुमार, तो AJAY, एक खाना छोड़ करके फिर लिखें कुमार, फिर आगे यहां से शुरुआत करते हैं, एक खाने में एक। इधर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसमें महाविद्यालय का कोड,
किस महाविद्यालय में आप पढ़ते हैं, जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं उसका एक कोड होता है। कानपुर विश्वविद्यालय औरैया में है, इटावा में है, फर्रुखाबाद में है, हरदोई में है, कानपुर कन्नौज में है, लखीमपुर खीरी में है, रायबरेली में है, सीतापुर में है और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पहला खाना जो है ये बताएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा कॉलेज स्थित है। उसके बाद उसके आगे तो ABDE जो उसका दिया गया है, कोड अलॉट किया गया है, KN कानपुर, KJ कन्नौज, AU औरैया, UN उन्नाव, FB फर्रुखाबाद, KJ कन्नौज, LM लखीमपुर खीरी, ST सीतापुर, इस प्रकार से RB रायबरेली। आगे उसके जो संख्या है वो संख्या लिख देंगे। फिर उसके बाद परीक्षा केंद्र, किस जगह परीक्षा दे रहे हैं। लड़कियां स्वकेंद्र है तो उनका महाविद्यालय का कोड और परीक्षा केंद्र का कोड एक समान होगा। और इसमें जैसे KN 120, KN 120 का कोई कॉलेज है तो उसमें के खाने में गोला को ब्लैक कर दो, N में ब्लैक कर दो। जो इस खाने में लिखा उसके नीचे वाले गोले को फिल कर देना है। 1 लिखा है तो 1, और ये 2 लिखा है तो 2, और 0 लिखा है तो ये 0। तो KN 120 यहां से दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र में लिखा है AU 01, तो AU 01, तो A ये खाना गोला कर दो और इसके U के सामने वाला ये वाला गोला काला कर दो, AU 0 और 1। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। फिर ऊपर इसमें देखेंगे तो पेपर कोड लिखना है, ये पेपर कोड लिख दें। परीक्षा का प्रकार, मतलब कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, रेगुलर संस्थागत दे रहे हैं तो संस्थागत दे रहे हैं तो इसमें गोला भर दें। यदि भूतपूर्व है तो भूतपूर्व में गोला भर दें। व्यक्तिगत परीक्षा दे रहे हैं, प्राइवेट है तो प्राइवेट में भर दें। बैक पेपर दे रहे हैं तो बैक पेपर में भर दें। और यहाँ पर जो दिया गया है ये कॉपी संख्या लिखी होगी, ये कॉपी संख्या यहाँ पे पहले से ही फिल होगी और नीचे पेपर कोड एक बार फिर पेपर कोड लिख दें। तो इस प्रकार से ये पार्ट 3 हो गया। पार्ट है वो भी कैंडिडेट को भरना है। तो इसमें नामांकन संख्या है, तो नामांकन संख्या प्रवेश पत्र में देखेंगे तो उसमें तीसरे कॉलम में ये लिखा है CSJ में A। फिर उसके बाद कुछ अंक लिखे हुए हैं, वो सारे अंक एक एक खाने में लिख दें। ये नामांकन हो गया। फिर है परीक्षार्थी अनुक्रमांक संख्या, कैंडिडेट का जो रोल नंबर है वो इसमें एक एक खाने में एक एक अंक भर दें। और उसके बाद जिस खाने में जो लिखा है अंक, वही अंक इसमें गोला भी काला कर दें, बिल्कुल सामने सामने। जो इस बॉक्स में लिखा है वही इसमें भी गोला काला करना है। तो एक ये काम है, थोड़ा जटिल है, बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है। फिर आगे पेपर कोड, अभी तक पेपर कोड ही केवल लिख रहे थे तो वो यहाँ पर पेपर कोड लिख दें। उसके बाद नीचे जो इस बॉक्स में लिखा हुआ है, अंक लिखा है या अल्फाबेट लिखा है, उसी को नीचे भी गोला उसका काला कर दें। तो इस प्रकार से पेपर कोड फिल कर लें। फिर 3 बॉक्स बने हुए हैं, इसमें एक कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, दूसरा इन्विजिलेटर का जो सिग्नेचर है इसमें बॉक्स में इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, और तीसरा में जो एग्जाम कंट्रोलर है उसके सिग्नेचर होंगे। तो इस प्रकार से जो नई उत्तर पुस्तिकाएं आई हैं ये 4 पार्ट में डिवाइड है और इसका फ्रंट पेज बड़ी सावधानी से सभी कैंडिडेट को भरना है